अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद रशीद और आज हम जहां पे आए हैं ये है रुकैया रिहैब सेंटर। और यहां पे जो ज़हनी तौर के ऊपर जो माजूर अफराद हैं उनके हवाले से और जिन लोगों को बोलने में डिले हो जाता है उन बच्चों के हवाले से और फिर उसी हवाले से उनके खाने पीने की जो हैबिट्स हैं वो भी चेंज हो जाती है। तो इसी हवाले से बात करने के लिए हम डॉक्टर मदीहा के पास आए हैं जो रुकैया रिहैब सेंटर के ऊपर होती हैं और इनका जो एड्रेस है वो हम आपको उसमें बता देंगे। वैसे अगर बताते चलें तो ये मदीना टाउन के अंदर है, मुजाहिद हॉस्पिटल के बिल्कुल पास। अगर आप आते हैं शहर की तरफ से तो जैसे ही फिजान मदीना चौक आएगा तो लेफ्ट साइड का टर्न करेंगे तो रोड के ऊपर ही आपको मिल जाएगा। तो इनसे बात करते हैं डॉक्टर मदीहा से। तो जी मदीहा, आप बताएंगे कि आपका इदारा जो है यहाँ पे जो जो खिदमात सर अंजाम दे रहा है उस हवाले से थोड़ा सा आगाह करें। हमारा अदारा यहाँ पर बच्चे और बड़े दोनों के ज़हनी मसाइल को डील करता है। जैसे कि बच्चों में डाउन सिंड्रोम, ऑटिज़म और एडीएचडी और ज़हनी मजूरी वाले मसले होते हैं। ऐसे बच्चों के लिए जो थेरेपीज़ यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं उसमें एबीए थेरेपी आती है, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस थेरेपी, और इसके साथ साथ ऑक्यूपेशनल थेरेपी बच्चों की फ़िज़िकल नीड्स के लिए, उनकी सेंसरी नीड्स के लिए, और उसके साथ साथ स्पीच थेरेपी है। स्पीच थेरेपी वो बच्चे जिनकी स्पीच डिले है और वैसे वो मेंटली बिल्कुल फिट है, तो उन बच्चों के लिए स्पीच थेरेपी की सहूलत भी मौजूद है। और इसके साथ साथ बड़ों के लिए यहाँ पे साइकोथेरेपी की फैसिलिटी है। वो लोग जो अपनी डिप्रेशन, एंग्जाइटी, स्ट्रेस और एग्रेशन वगैरह के प्रॉब्लम्स के साथ होते हैं, वो आते हैं, उनके लिए साइकोथेरेपी प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, मैं एक सवाल करना चाहता हूँ क्योंकि इन्हीं बातों में एक सवाल भी है। एग्रेशन का आपने बात, ये एग्रेशन आजकल बहुत ज्यादा नहीं हमारे अंदर आ चुका हुआ, तो साइकेट्रिस्ट की तरफ जाना पसंद करते हैं ये, या आपका भी उसी ही तरफ से जो है ट्रीटमेंट करते हैं? असल में ये साइकोथेरेपीज मेडिकेशंस के साथ नहीं होती। मेडिकेशंस की ज़रूरत तब पड़ती है जब पेशेंट अपने इनसाइट में नहीं होता, जब वो जो प्रेजेंट में है उसको अंडरस्टैंड करने के काबिल नहीं होता। जब हमारे पास ऐसा पेशेंट आता है तो हम उसको पहले रेफर करते हैं मेडिकेशन के लिए। ठीक हो गया। जैसे ही उसकी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी स्टेबल होती है, फिर वो वाले प्रॉब्लम्स जिनकी वजह से वो प्रॉब्लम बना होता है, साइकोलॉजिकल इश्यूज बने होते हैं, फिर उन प्रॉब्लम्स को थ्रू साइकोथेरेपी ही हल किया जाता है। उसके लिए जरूरी साइकोथेरेपी ही हाँ है। जी, साइकोथेरेपी ही ठीक हो जरूरत है, गया। अदरवाइज मेडिकेशन पे फिर आप डिपेंडेंट हो जाते हैं। अच्छा, बच्चों के हवाले से जो सबसे मसला मसाइल जो आपने सबसे पहले बताए उसको जरा थोड़ा सा अच्छे तरीके से जरा खुल के बताएं कि ये जो जो आप कहते हैं चिड़चिड़ापन है, जिसे लिखा भी हुआ आपने ना, आपके पॉम्फलेट के ऊपर लिखा भी हुआ है, और नींद कम आना, और खासकर आजकल मेरे ख्याल से इसमें शामिल हमारा मोबाइल का इश्यूज भी इसमें आ रहे हैं, आते हैं। अच्छा, जो विजुअल ऑटिज्म है इस वाली टर्म में वो आ जाता है। वो बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देखने को मिलता है, उसकी वजह से उनमें विजुअल ऑटिज्म वाले प्रॉब्लम आ रहे हैं। उसके लिए ये होता है कि आप स्क्रीन टाइम कम किया जाता है, और जब बच्चे हमारे पास आते हैं तो विजुअल ऑटिज्म मैनेजेबल होता है, वो क्योरेबल होता है। उसमें ये होता है कि थ्रू थेरेपीज बच्चे के बिहेवियर्स को कंट्रोल किया जाता है, उनके पेरेंट्स को गाइड किया जाता है वो घर में बच्चे को कैसे ट्रीट करें और स्क्रीन टाइम को कैसे कंट्रोल करें, जिससे बच्चे में बेहतरी आती है और वो नॉर्मल लाइफ की तरफ आता है। और बरक्स इसके ऑटिज्म मैनेजेबल है, वो क्योरेबल नहीं है। उसके लिए आपको थ्रू आउट द लाइफ ऑन एंड ऑफ थेरेपी की ज़रूरत पड़ती रहती है। ठीक हो गया। जो सबसे पहले आपने जहाँ से शुरू किया था अभी बात वहीं पे मौजूद है, तो इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स में ऑक्यूपेशन थेरेपी भी आपने बताई। जी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत होती है। जो बच्चे ऑटिज्म के साथ हैं, डाउन सिंड्रोम के साथ हैं, वो अपनी डेली लिविंग स्किल्स प्रॉपर्ली नहीं कर पाते, जैसे ब्रशिंग, कॉमिंग, बाथिंग, ड्रेसिंग, तो वो वाले सारे स्किल्स थ्रू ऑक्यूपेशनल थेरेपी सिखाए जाते हैं। इसके अलावा वो बच्चे जो ऑटिज्म के साथ होते हैं उनकी कुछ सेंसरी नीड्स होती हैं, कुछ फिजिकल नीड्स होती हैं, जैसे कि उनको कुछ सेंसेस ओवरली फील करते हैं और कुछ सेंसेस को वो फील नहीं कर पाते, तो उसके लिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी की ज़रूरत होती है। अच्छा, वो एबीए जो आपने कहा था अप्लाइड बिहेवियर थेरेपी से, इस थेरेपी के थ्रू हम बच्चे की लर्निंग करते हैं। इन बच्चों को ये बच्चे दूसरे बच्चों से थोड़े डिफरेंट होते हैं लेकिन कम नहीं होते। ऑटिज्म के साथ जो बच्चे आते हैं वो उनका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत बेहतर होता है, और जस्ट उनका डिफरेंट ये होता है कि उनको सिखाने के लिए थोड़े डिफरेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं। वो अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस एक प्रॉपर प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू उनको लर्निंग करवाई जाती है। अच्छा मैडम, ये इन बच्चों के अंदर स्पीच का बड़ा इशू आ जाता है, बोलने में, बात करने में थोड़ा सा डिले कर जाते हैं कुछ बच्चे।
कुछ बच्चे जो दूसरे प्रॉब्लम्स के साथ होते हैं जैसे ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम, उनको स्पीच का प्रॉब्लम होता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वैसे ही स्पीच डिले के साथ होते हैं। दोनों में कुछ एक्सरसाइज करवाई जाती हैं। इसके साथ साथ स्पीच थेरेपी के प्रॉपर सेशंस होते हैं जिनके थ्रू उनकी स्पीच को बेहतर किया जाता है। नहीं, हमारे यहाँ थेरेपी दी जाती है। बच्चों के लिए भी थेरेपी की सहूलत होती है ठीक और है। एडल्ट्स के लिए भी। अच्छा, ये जो बच्चों के अंदर सांसें कमतरी आ जाती है, इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। ये थोड़े इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं, आपके अपब्रिंगिंग किस माहौल में हो रही है, क्रिटिसिज्म स्कूल की तरफ से, सिबलिंग्स, बुलिंग वगैरह, ये उन सब प्रॉब्लम्स की वजह से होता है। फिर ये होता है कि पर्सन वो ये फील करने लग जाता है जैसे उसको बताया जाता है या जैसे क्रिटिसाइज किया जाता है। इसमें ये होता है कि हम पेरेंट्स को गाइड करते हैं। पेरेंट्स साइको एजुकेशन बहुत ज़रूरी होती है। साथ में बच्चे की थेरेपी करते हैं जिससे उसका सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। बच्चों के अंदर इसमें गर्ल्स एंड बॉयज़ के इश्यूज भी अलग-अलग से हैं। वो बच्चे जो स्पेशल नीड्स के साथ होते हैं जैसे ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम और एडीएचडी और प्रॉब्लम्स के साथ होते हैं, उन बच्चों के एक स्पेसिफिक एज, जब उनकी एज आती है पुबर्टी की, तो उस टाइम उनके कुछ इश्यूज होते हैं क्योंकि वो चीज़ों को उस तरह से परसीव नहीं कर पाते जैसे नॉर्मल लोग कर पाते हैं। तो वहाँ पे उनको हम थोड़ा सा गाइड करते हैं, उनको उनकी फिजिकल चेंजेस के बारे में, बॉडी चेंजेस के बारे में, ताकि वो वक्त से पहले उनके बारे में आगाह हो। डॉक्टर साहब, आप इस बच्चों को जो थेरेपीज देती हैं तो डेफिनेटली इस रूम के अंदर तो ये पॉसिबल नहीं होगा, तो उसके लिए कोई आपने कोई अलग से बनाई हुई जी जगह? जी, हमारा डिफरेंट है। एबीए के लिए अलग से है, स्पीच थेरेपी के लिए अलग से है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए अलग। जी मैडम, बताइएगा। ये हमारी मिस मरवा है और ये हमारा एबीए थेरेपी का रूम है। यहाँ पे बच्चों को एबीए थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। 1-on-1 सेशंस होते हैं और बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग ही उनका एआईपी प्लान बनाया जाता है। अच्छा, आगे भी आपने ऐसे ही टेबल एक रखा हुआ है? जी जी अच्छा, इस जहाँ पे भी बच्चे बैठते हैं और फिर वो चीज़ें इसी के अंदर फिर शामिल होती हैं। जी एनवायरनमेंट तो बड़ा अच्छा और खूबसूरत रखा हुआ है बच्चों के हवाले से। जी, ये वाला एरिया हमारा ऑक्यूपेशन थेरेपी के लिए ऑक्यूपाई है। यहाँ पे बच्चों की ऑक्यूपेशनल थेरेपी के सेशंस होते हैं और इसके साथ ये वाला एरिया हमारा स्पीच थेरेपी के लिए है। यहाँ पे बच्चों को स्पीच थेरेपी के सेशंस प्रोवाइड किए जाते हैं। थैंक यू। और दोनों स्पीच, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, इनके प्लान हर बच्चे का दूसरे बच्चे से डिफरेंट, उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग ही आईपी प्लान बनाया जाता है। तो नाज़रीन, आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि जो थेरेपीज़ जहाँ के होती है उसके लिए अलहदा से हर थेरेपी के अलहदा जगह मौजूद है यहाँ के ऊपर ना, रुकैया रिहैब सेंटर के ऊपर। ये एडल्ट्स के लिए साइकोथेरेपी के लिए रूम है। यहाँ पर एडल्ट्स की साइकोथेरेपी होती है। तो जी नाज़रीन, आपने यहाँ पे देखा कि रुकैया रिहैब सेंटर के ऊपर जो यहाँ पे थेरेपीज़ दी जाती हैं उस हवाले से इन्होंने गाइड कर दी है। ये फैसलाबाद के अंदर क्लिनिक इनका मौजूद है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सूसा रोड के ऊपर आप जब आएँगे तो मदीना टाउन का जो हमारा सबसे मशहूर जो एरिया से चौक बनता है, जैसे फ़ज़ान मदीना चौक है, वहाँ से आपने राइट होना है। मुजाहिद हॉस्पिटल से पहले ही साथ ही अगला जो प्लाज़ा वहाँ पे मिल जाएगा आपको। और इनका नंबर जो है वो मैं ऑलरेडी ही, क्योंकि ये जो पम्फलेट के ऊपर नंबर लिखा ही है, और इनका नंबर भी जो है वो वीडियो में डाल देंगे, आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। क्लिनिक की जो टाइमिंग है सुबह दोपहर 12 बजे से लेके शाम 5 बजे तक है। जी जी 12 से लेके 5 बजे के दरमियान में है। आप अपने बच्चों को और जो अडल्ट्स हैं वो भी आ सकते हैं, तो यहाँ पे आएँ और इनसे जो ट्रीटमेंट करवा सकते हैं आप। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलेंगे इससे नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।